इस वीडियो में मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस बुलेटिन अपडेट में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दरअसल आपको पता होगा कल शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर चुके हैं। देश भर में लॉकडाउन 4 का ऐलान भी हो चुका और इसी बीच दोस्तों राहत पैकेज का ऐलान भी हो चुका। इन सब के बीच भी सरकार की कुछ और बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलते हैं आपको अपडेट की तरफ। तो अभी दोस्तों इस बीमारी के आंकड़ों की अगर अपन बात करें ना तो देश भर में इस बीमारी से अब तक जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 2293 हो चुका, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अब स्थिति गंभीर चल रही है। टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 70,756 तक पहुंच चुका। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों की डिटेल्स हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में आज दोस्तों 1026 नए मामले देखे गए, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान, जबकि 53 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे दोस्तों की भूमि, श्रमिक, नकदी और कानून के लिए एक बड़े आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हो चुका। कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 बजे जब देश को संबोधित किए थे, उस दौरान ही उन्होंने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया था। हमने भी आपको DLS न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करके लाइव प्रसारण भी बताया था। तो ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी जी ने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया ना, उसमें किन किन लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा, इसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल जानकारी बता देता हूँ। तो दरअसल आप देख पा रहे दोस्तों की 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया है। जानिए किसानों और नौकरी पेशा वालों के लिए कैसे इस पैकेज में खास चीजें रही है। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, पटरी पर वापस लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का तो ऐलान कर दिया। ये 20 लाख करोड़ रुपए सूक्ष्म लघु मंझोले उद्योग यानी कि MSME क्षेत्र के लिए भी है। इसके अलावा दोस्तों ये पैकेज उस श्रमिक और किसान के लिए भी है जो हर हालात हर मौसम में दिन रात देशवासियों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। ये ईमानदारी से टैक्स भरने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी है और उद्योग जगत के लिए भी है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में राहत पैकेज को बांटा है ताकि हर क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल सके। अब दोस्तों इस राहत पैकेज की डिटेल से घोषणा जो है ना, आज 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। इस पैकेज के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि इस चीन से शुरू हुई बीमारी, वायरस की जो महामारी है, इससे भी हम लड़ते रहेंगे। इसके लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने लक्ष्यों को नहीं भूल सकते हैं। हम देश को आगे बढ़ाना भी जारी रखेंगे, ये कहना है पीएम मोदी जी का। और इसीलिए आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है। ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है ना दोस्तों, ये पैकेज भारत के GDP का करीब 10% है और इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को और 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। किसानों के लिए क्या खास होगा, छोटे उद्योगों के लिए क्या खास होगा, नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी क्या खास होगा, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिटेल जानकारी जब आज दिन में दोस्तों वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जारी करेंगे ना, तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर डिटेल में बता दूंगा और वो भी लाइव अपडेट। बिल्कुल, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करके शेयर कर देना ताकि सरकार जब भी आज दिन में नई स्कीम की घोषणा करेगी तो मैं आपको तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और इसके अलावा आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। ओके, चलिए बात करें अपन दोस्तों अगले अपडेट की। तो बड़ी खबर देख पा रहे कि पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ। उसमें नए नियमों के साथ 17 मई के बाद भी लॉकडाउन 4 जारी रहने का ऐलान किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि पीएम मोदी ऑलरेडी कह चुके हैं कि देश में 18 मई से वापस लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा, लेकिन ये पहले से बिल्कुल पूरी तरह से अलग होगा। 18 से पहले आपको नए नियम कानून कायदे बता दिए जाएंगे और उसी के अनुसार लॉकडाउन 4 में आपको उन नियम कानून कायदों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा लॉकडाउन 3 में भी सरकार ने अलग अलग जोन में बांटा था देश को, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन वगैरह में, और उसके अनुसार लॉकडाउन 3 को 17 मई तक बढ़ाया गया। राइट, अब इसी तरह से लॉकडाउन 4 में कुछ और नए नियम आएंगे। जब भी नए नियम के अपडेट आएंगे तब भी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा। चलिए फिलहाल अपन नजर डालते दोस्तों देश की अगली कुछ बड़ी खबरों पर। तो देख पा रहे पीएम मोदी के मंत्र हैं 5 पिलर पर देश बनेगा आत्मनिर्भर। देश को उन्होंने 5 पिलर पर खड़ा रहने की बात कही है, जिनमें पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है टेक्नोलॉजी ड्राइव सिस्टम, चौथा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पांचवा दोस्तों डिमांड व सप्लाई चेन का चक्र। इन 5 पिलर पर हमारे भारत देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये कुछ 10 पॉइंट्स में खास बातें भी आप भारत को लेकर देख सकते हैं जो पीएम मोदी जी ने बताई है। भारत के पास पहले N95 मास्क भी नहीं बनते थे। भारत अब रोजाना 2 लाख PPE किट और N95 मास्क बना रहा, तो ये भारत का एटलीस्ट विकास हुआ। साथ ही दोस्तों भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत विश्व कल्याण की बात करता है। भारत हमेशा वो काम करता है दोस्तों जो मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं। और ऐसे में सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम भारतीय नागरिक हैं। हिंदुस्तानी होने का भी हमें अपने आप पर गर्व है। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी है, दिल से भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं देश की कुछ प्रमुख दूसरी हेडलाइंस न्यूज और बड़ी खबरों पर, जिसमें मौसम समाचार जानेंगे, आज के ताजा सोना चांदी के भाव भी जानेंगे। आइए बात करते हैं। अगली खबर आप देख पा रहे दोस्तों की सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ, भारत से 684 किलोमीटर दूर कृत्रिम द्वीप बना रहा है चीन। जहां चीन और भारत के बीच कुछ मसला चल रहा
रहा था कल से, आपको पता होगा। इस समय जहाँ पूरी दुनिया इस बीमारी के वायरस के संकट से जूझ रही है ना, वहीं चीन भारत से 684 किलोमीटर दूर पर एक कृत्रिम द्वीप भी बना रहा। चीन साउथ चाइना सी की तर्ज पर हिंद महासागर में एक नया द्वीप बनाकर भारत के सामने सीधे तौर पर सामरिक चुनौती पेश कर रहा। इसका खुलासा हाल ही में सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए हुआ। अच्छा, चीन और भारत के बीच अभी एक और मसला चल रहा। बड़ी खबर आप देख पा रहे कि चीन से हुई झड़प तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट ने एक मुक्का में चीनी मेजर की नाक से खून निकाल दिया। दोस्तों देखिए, आप बड़ी खबर देखिएगा। ये हेडलाइंस न्यूज आज आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएगी। सिक्किम में अतिक्रमण कर रहा था चीन, तब भारतीय लेफ्टिनेंट ने एक मुक्के में चीनी मेजर को कर दिया था चित्त, बेहोश कर दिया था। आखिर भारत की औकात हाथों हाथ देख ही ली चीन ने। तो दोस्तों ये कुछ चीन और भारत के बीच मसला चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आप देखिए दोस्तों, भारत की ओर से जब चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया ना, तब चीन ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो देखिए, आपकी सीमा पर भारतीय सैनिकों से भिड़ंत के बाद चीन के बदले सुर और करने लगा शांति की बात। अब आया ना लाइन पे, जहां भारत और चीन सैनिकों के बीच जब भिड़ंत हुई तो इसको लेकर चीन ने अपनी सीधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बॉर्डर पर उसके सैनिक शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने हाल ही में सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बारे में कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक तरह से सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन सीमा पर तैनात हमारे सैनिक बॉर्डर पर शांति और धैर्य रखते हैं, तो अब मुक्का खा के जब सुधरे तो पहले से ही लाइन में रहना चाहिए ना। चलिए, साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक ऐसा ही मसला देख पा रहे कि लद्दाख LAC के पास दिखा चीनी हेलीकॉप्टर, भारतीय फाइटर जेट ने भी तभी तुरंत उड़ान भर ली थी और कुल मिलाकर के चीन अब लाइन में आ चुका है। और साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र की सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। जी हाँ, अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है और लॉकडाउन 4 भी लागू होगा। इस दौरान दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने शराब, वाइन वगैरह की इनकी ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत दे दी है। आर्थिक गतिविधियां बंद होने से सरकारी खजाने को जो नुकसान हो रहा था, लिहाजा इन बातों को देखते हुए महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने की तो इजाजत दी थी, लेकिन अब तो महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की भी इजाजत दे दी। चलिए, साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, राजस्थान में इसके मामले 4126 हो चुके हैं। उदयपुर में सबसे ज्यादा 42 नए पॉजिटिव केस मिले पिछले 24 घंटों में, जबकि जयपुर में 25 संक्रमित मिले। 4 की स्वर्ग सिधारने की खबर है। ये राजस्थान का स्टेटस चल रहा है। वही दोस्तों भारत में भी इसके आंकड़े अनऑफिशियल बढ़ने की खबर जो है वो 73,981 तक पहुंच चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। ये 73,981 दोस्तों ऑफिशियल डेटा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो ऑफिशियल डेटा है ना, वो अभी भी 70,756 ही है, 70,756। लेकिन अनऑफिशियल मीडिया में जो डेटा चल रहे हैं 73,981 चल रहे हैं और रिकवरी रेट चल रही है दोस्तों 31.7% है। चलिए, साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे दुनिया भर में इसके आंकड़ों की अगर बात करें तो 42,72,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन में जान जाने वालों का आंकड़ा 40,000 के भी पार पहुंच चुका है। और इसी बीच अगली खबर आप देख पा रहे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को है इन 5 बातों का खौफ और उनकी नींद भी उड़ चुकी है। जी हाँ, इमरान खान ने दोस्तों जब से पाकिस्तान की बागडोर संभाली तब से पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा। इमरान खान बड़े बड़े वादे करके सत्ता में तो आ गए, लेकिन हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं। और ऐसे में अभी जो चीन से शुरू हुई इस वायरस की महामारी का समय चल रहा, इस दौरान भी इमरान खान सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। इमरान खान डरे हुए नजर आ रहे हैं। 1 2 नहीं बल्कि 5 ऐसे खौफ हैं जिन्होंने इमरान की नींद उड़ा रखी है। इमरान खान की सत्ता खतरे में है। पहला तो दोस्तों इस चीन से शुरू हुई महामारी से पाकिस्तान की तबाही हो रही है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। भारत पर जो ये छेड़खानियां कर रहा है, भारत का भी इसको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। इस तरह से पाकिस्तान के हालात अभी बहुत ज्यादा गंभीर चले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान घुसपैठियां करता हुआ नहीं रुकता और यही वजह है दोस्तों की पाकिस्तान की हालत ऐसी बनी रहती है। चलिए छोड़ो यार फालतू की बातें, अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की। तो देख पा रहे कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों की वापसी का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। 7 दिन में 31 देशों से 149 फ्लाइट आएंगी। जहां चीन से शुरू हुई इस महामारी की वजह से दोस्तों विदेश में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी के मिशन वंदे भारत का दूसरा फेज 16 मई को शुरू होगा। यह फेज 7 दिन यानी कि 22 मई तक चलेगा और इस दौरान 31 देशों से तकरीबन 150 फ्लाइट आएंगी। सबसे ज्यादा 13 फ्लाइट अमेरिका से आएंगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। वंदे भारत मिशन का पहला फेज 7 मई को शुरू हुआ था और अब ये सेकंड फेज में किन किन देशों से फ्लाइट्स आएंगी तो इसकी जानकारी और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की सोने की कीमतों में आया फिर से उछाल। क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल सोने की कीमतों में आज एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने की कीमतों में 125 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे में आप देखिए दोस्तों अभी जो देश और दुनिया में ये हालात चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और ऐसे में सोने की कीमत आने वाले दिनों में 46,300-400 तक पहुंच सकती है। और ऐसे में दोस्तों अभी इन हालातों में भी आपको क्या सोना खरीदना चाहिए, तो एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने कहा दोस्तों की इस महामारी के दौर में भी सोने को खरीदने पर हाँ कही है एक्सपर्ट ने, क्योंकि अभी और भी सोने में मजबूती देखने को मिल सकती है। चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की तमिलनाडु में 10वीं की बोर्ड परीक्षा 1 जून से शुरू हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया। जहां तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री एन गोटेयान ने आज बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके मुताबिक दोस्तों 10वीं की परीक्षाएं 1 जून से शुरू हो रही हैं और 12 जून तक चलेगी। पहले यह परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन लॉकडाउन वगैरह के चलते इनको स्थगित कर दिया। परीक्षाओं की शुरुआत भाषा के पेपर के साथ होगी। शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया, लेकिन हो सकता है दोस्तों कि अब आज
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉकडाउन 4 की घोषणा के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री द्वारा बनाई गई इस प्लानिंग को बदल भी जा सकता है, इसलिए आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहें। या और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे कि पीएम मोदी का मेक इन इंडिया पर जोर रहा है, कहा कि देशवासियों को लोकल के लिए वोकल बनना होगा। जहां इस संकट के बीच दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन में कई अहम बातें कही, आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, लॉकडाउन को बढ़ाने की भी बात कही और इसी बीच उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कही। उन्होंने ये भी समझाया दोस्तों कि इस मुश्किल घड़ी में मल्टीनेशनल नहीं बल्कि नेशनल यानी कि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला ने उनका साथ दिया और इसलिए जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों आप भी भारत से बने हुए ब्रांड की ही चीजों का इस्तेमाल करें। मेक इन इंडिया को बढ़ाने पर आप भी साथ दें तो एटलीस्ट देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, है ना। और साथ ही अगली खबर बात करें आज के मौसम समाचार पर, तो बड़ी खबर आप देख पा रहे कि संपूर्ण भारत का 13 मई का 2020 का मौसम पूर्वानुमान है दोस्तों, जिसमें आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की भी संभावना है। पूरे भारत का मौसम विशेषकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। यह रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार और इसके साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे बड़ी खबर है दोस्तों, चीन से शुरू हुई इस महामारी से बचाने के लिए महाराष्ट्र राज्य के 50% कैदियों की अस्थायी रिहाई की जाएगी, यानी कि टेम्परेरी उनको जेलों से बाहर किया जाएगा, पेरोल दी जाएगी लेकिन अस्थायी परमानेंट नहीं, है ना। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि लॉकडाउन में दोस्तों राजस्थान पुलिस ने नियम तोड़ने के चलते 5 करोड़ रुपए वसूले हैं, 1.28 लाख वाहनों को जब्त भी किया। इसलिए प्लीज आप भी लॉकडाउन 4 लागू होने जा रहा है और ऐसे में इसमें भी सरकार क्या नियम लागू करती है उन नियमों को ना तोड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना आप पर भी जुर्माना लग सकता है, आपकी भी गाड़ी जब्त हो सकती है, इसलिए संभल कर चलें जरा। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि जानिए दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 में, इस बार कैसे मिलेगी एंट्री, क्या है तरीका। जहां दरअसल आपको बता दें कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के सीजन 12 की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 मई रात 9 बजे से शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 22 मई तक चलेगी। आप भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सोनी लिव ऐप के माध्यम से आपको सवालों का जवाब देना होगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सोनी लिव ऐप पर ही आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और जवाब आइडिया भी आपको यहीं पर देना है। तो और भी इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि अमेरिका में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली तो टेस्ला के सीईओ ने दर्ज कराया मुकदमा, गिरफ्तार करने की भी दे डाली धमकी। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों टेस्ला के सीईओ कौन है, एलन मस्क। उन्होंने लॉकडाउन के चलते प्लांट न खोलने से नाराज हैं। उन्होंने वाहन कंपनी फिर से शुरू करने की अनुमति जो नहीं मिल रही है, जिसके कारण मुकदमा दर्ज करा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने कैलिफोर्निया में सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। देखते हैं अब इसका क्या फैसला आता है, हम आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि हॉनर कंपनी जो है उसने गूगल एप्स के बिना भारत में लॉन्च किया 9X Pro। इसकी प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो 17,999 इसकी प्राइस रखी गई है। कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6GB रैम, 256GB स्टोरेज मिलेगा इसमें आपको, वगैरह वगैरह। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि विदेशी कंपनियों को भारत में लाने के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। जानिए कैसे मिलेगा देश को फायदा, क्योंकि दोस्तों विदेशी कंपनियां जब भारत में आएगी, भारत में अपने कारोबार शुरू करेगी, यहाँ पर काम धंधे डालेगी, यहाँ पर फैक्ट्रियां खोलेगी, प्रोडक्शन हाउस खोलेंगी ना, तो इससे सीधा फायदा भारत को कैसे होगा पता है। भारत को हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रोजगार मिलेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, एटलीस्ट भारत का मार्केट विकसित होगा, भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी। और इसलिए चीन से जो कंपनियां अपनी फैक्ट्री को हटा रही हैं, वहां से जो चीन की कंपनियां हट रही हैं, चीन से जो इतने दिन चल रही थी, वो कंपनियां अब भारत में लाने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से अपना प्लान भी तैयार कर चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बात है वाकई में। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि आपको 5,000 रुपए देने की तैयारी में है सरकार। 15 मई को आप इस राज्य में रजिस्ट्रेशन खुलेंगे और भर सकते हैं। दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो दोस्तों 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने जा रही है मजदूरों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, वगैरह वगैरह को। तो आप भी दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट पोर्टल पर 15 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि इस बीमारी से जंग जीतने के लिए केंद्र सरकार ने 14 राज्यों के लिए 6,195 करोड़ रुपए का भी राहत पैकेज अतिरिक्त दिया। ये राजस्व घाटा अनुदान के रूप में दिया है सरकार ने राहत पैकेज, एटलीस्ट राज्य सरकारों को फायदा होगा इससे। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि कर्ज उतारने के लिए अनिल अंबानी ने 2 बिजली कंपनियों की 51% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। 8 खरीदारों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। तो अनिल अंबानी जी की हालत कैसी हो चुकी है आप देख सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की अमिताभ बच्चन सहित 60 से अधिक सितारों ने गाया गुजर जाएगा ये वक्त है। उम्मीद जगाने वाला है ये सॉन्ग। तो बॉलीवुड का ये सॉन्ग भी आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाकर के। अच्छा अगला अपडेट देख पा रहे कि लॉकडाउन के बाद पहले चरण में 80 साल से ज्यादा के ऊपर के व्यक्ति हवाई यात्रा नहीं
कर पाएंगे। केबिन बैगेज की भी मनाही होगी। जहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दोस्तों हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के हवाई यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी है। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम होने वाले संबोधन से पहले इस तरह की गाइडलाइन को जारी करके सरकार ने बता दिया है कि वो रेल या उसके बाद हवाई यात्रा को भी शुरू करने पर विचार कर रही है। लेकिन इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे। एक ही बैग ले जा सकेंगे, जिसका वजन भी 20 किलो से कम होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड किया होना चाहिए, तभी आप हवाई यात्रा कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की वर्षा ऋतु में बारिश का मानसून हर साल किस महीने में आता है? लगभग जून, जुलाई, अगस्त वगैरह, इनमें से किस महीने में दोस्तों मानसूनी बरसात की शुरुआत हो जाती है? जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।